वाल्मीकि रामायण के आज से हम युद्ध कांड शुरू करेंगे। सुंदर कांड पूरा हुआ जब हनुमान लंका में सीता को ढूंढ के रावण के अलग अलग जो इंफॉर्मेशन है उसको इकट्ठा करके बहुत सारा तोड़ फोड़ करके लंका में आग लगा के वो वापस आ गया। और समुंदर के उस तरफ भारत में बैठे हुए जो उसकी साथी उनसे मिला, उनको ये खुशखबरी दी कि देवी सीता मिल गई है। उसके बाद उन्होंने वहां बगल में सुग्रीव का एक प्रमोद वन, एक प्लेजर गार्डन जिसको कहते हैं, उसमें घुस के खूब मस्ती की, तोड़ फोड़ की। और जब उस बगीचे का गार्ड जाकर महाराज सुग्रीव से बोला तो महाराज सुग्रीव ने उनको माफ करके अपने पास बुलाया। तो हनुमान ने सारी घटना श्री राम को और श्री सुग्रीव को बताए। तो इसी के साथ बात पूरी हो गई थी। जब हनुमान जी ने सीता, देवी सीता कैसी है, कहाँ पर है, क्या बातचीत हुई सीता के साथ, ये सब पूरी की पूरी घटना राम को सुनाया। तो वहीं से सुंदर कांड पूरा हुआ। अब आज से हम युद्ध कांड करेंगे। श्रुत्वा हनुमतो वाक्यम यथावदभिभाषितम् रामः प्रीति समायुक्तो वाक्यमुत्तरमब्रवीत्। कृतं हनुमता कार्यं सुमहद्भुवि दुर्लभं मनसापि यदन्येन न शक्यं धरणी तले। हनुमान की बातें सुन करके जैसी जैसी इंसिडेंट्स हुआ था, आज इट इज हनुमान ने सुनाया। ये सुन करके राम प्रीति समायुक्त, राम बहुत खुश हुए। खुश होकर के हनुमान से बोला कि हनुमान, तुमने जो काम किया है इस धरती पे ये दुर्लभ है, रेयर है। जो चीजें धरती में रहने वाले दूसरे लोग मन से भी सोच नहीं सकते वो तुमने कर दिखाया। इतने बड़े समुद्र को लांघा, रावण जैसे वीर के देश में जाकर के तुमने ये सारी चीजें घटनाएं की। न हितं परिपश्यामि यस्तरेत महार्णवम् अन्यत्र गरुडाद् वायुरन्यत्र च हनूमतः देवदानव यक्षाणां गन्धर्वोरगरक्षसाम् अप्रदृश्या पुरीं लंकां रावणेन सुरक्षिताम् प्रविष्ट सत्वमाश्रित्य शशंको नाम निष्क्रमेत्। मैं ऐसा कोई दूसरा नहीं देखता हूं जो इतने बड़े समुद्र को पार कर सकते हैं। गरुड़ और वायु, वायु मतलब हवा, एयर, ये दोनों को छोड़ करके तीसरा कोई इस धरती में नहीं है जो इतने बड़े महासागर को, ओशियन को पार कर सकता है। और सिर्फ इतना नहीं, समुद्र को पार करने के बाद देवता, राक्षस, यक्ष, मनुष्य, किसी के भी द्वारा जिसको जिसके अंदर घुसना ही मुश्किल है, जितना दूर की बात, ऐसी जो रावण के द्वारा प्रोटेक्टेड लंका है, उस लंका में प्रवेश करके तुम वापस आ गए। ऐसी लंका जहां सांस लेने पर भी वो मुश्किल है वापस सांस को ले पाना। इतना कठिन देश में जाकर के तुम वापस आ गए। कोविषेत् सुदुराधर्षां राक्षसैश्च सुरक्षितां यो वीर्य बल संपन्नो न समस्याद् हनुमत भृत्य कार्यं हनुमता सुग्रीवस्य कृतं महत् स्वयं विधाय स्वबलम सदृशं विक्रमस्य च। ऐसी राक्षसों के द्वारा प्रोटेक्टेड, जो दुराधर्ष, जो नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है उसके अंदर एक्सेस करना, उसके अंदर घुसना, ऐसी लंका में ये हनुमान जो बल, साहस से भरा हुआ
इतनी आसानी से अंदर चला गया और वापस भी आ गया। उसने सुग्रीव के द्वारा जो भृत्य कार्य दिया गया था, टास्क दिया गया था, उस टास्क को भी बहुत ही सुंदर से उसने कृतम किया। और भृत्य होना कैसा चाहिए? जो नौकर होते हैं, वो गवर्नमेंट के नौकर हो तो किसी कंपनी का हो, कहीं का भी हो, वो होना कैसे चाहिए? यो ही भृत्यो नियुक्त सन भर्त्रा कर्मणि दुष्करे कुर्या तदनुरागेण तमाहु पुरुषोत्तम। जो सेवक, जो सर्वेंट, नौकर, नियुक्त, जिस काम के लिए वो अपॉइंटेड है मालिक के द्वारा, उस कितना भी मुश्किल काम हो, उस काम को वो प्यार से, अनुराग से, अपनी अफेक्शन के साथ करता है, उसे पुरुषोत्तम और श्रेष्ठ व्यक्ति माना जाता है। एक मीडियम कैटेगरी के लोग हैं। नियुक्तो यम परः कार्यम न कुर्या नृपते प्रियम भृत्यो भृत्य समर्थोपि तमाहुर मध्यमम नरम। जो राजा के या मालिक के द्वारा दिए गए काम को, जिस काम के लिए अपॉइंटेड है, उसको नहीं करता, या जितना उसमें पोटेंशियल है उतना नहीं करता, ऐसे सेवक को मध्यम कैटेगरी का, मीडियम कैटेगरी के मानते हैं। और जो अधम, जो वर्स्ट कैटेगरी के सेवक हैं, नियुक्तो नृपते कार्यम न कुर्याद असमाहितः भृत्यो युक्त समर्थश्च तमाहु पुरुषाधमम। और जो अपॉइंटेड होने पर जो व्यक्ति राजा के द्वारा दिए गए काम को सिर्फ इसीलिए नहीं कर पाता क्योंकि अटेंशन नहीं देता है, केयरलेस है, अटेंटिव नहीं है, और ऐसे व्यक्ति को पुरुषाधम, अधम, वर्स्ट या लो लेवल की व्यक्ति माना जाता है। पर हनुमान ने अपने मालिक के द्वारा दिए गए काम को भी पूरा किया, और अपनी सामर्थ्य, एबिलिटी के बेस पर और भी बहुत सारी चीजें की जो मालिक ने नहीं बताया। दैट्स हाउ ये तो बेस्ट कैटेगरी के जो सर्वेंट में आता है। तन्नियोगे नियुक्तेन कृतम कृत्यम हनुमता न चात्मा लघुताम नीत सुग्रीवश्चापि तोषितः। और बड़ा इंटरेस्टिंग काम है, जो जो दूसरों के बिहाफ काम करते हैं, प्राइवेट हो, कंपनी हो, कॉरपोरेट हो, गवर्नमेंट हो, किसी के भी तरफ जब आप अपॉइंटेड होकर काम करते हैं, हनुमान ने अपना जो कृत्य था, जो जो टास्क उसको दिया गया था, उसको भी उसने ठीक ठीक किया। और करते समय ना उसने अपने आप को नीचे गिराया, और सुग्रीव को भी खुश किया, तोषिता। मालिक को जो चाहिए था वो काम भी कर दिया, और उसके लिए उसने अपने आप को डिग्रेड भी नहीं किया, अपनी गरिमा को, अपनी सेल्फ रेस्पेक्ट को भी बनाए रखा, और सुग्रीव का काम भी कर दिया। अहम च रघुवंशश्च लक्ष्मणश्च महाबल वैदेह्या दर्शनेनाद्य धर्मत परिरक्षिता इदं तु मम दीनस्य मनोभूय प्रकर्षति यदि हास्य प्रियाक्षातुर न कुर्मी सदृशम प्रियम। तुमने जो किया हनुमान, मैं, मेरा रघु खानदान, रघु डायनिस्टी, ये महावीर लक्ष्मण, ये सब के सब वैदेही के ढूंढे जाने पर, मिल जाने पर धर्म से बच गए हैं। अगर सीता नहीं मिलती या सीता को कुछ हो जाता, मैं, पूरा रघु डायनेस्टी और लक्ष्मण, हम जीते जी ही बर्बाद हो जाते, और तुम्हारे इस काम से हम बचाए लिए गए। इदम तु मम दीनस्य मनोभूय प्रकर्षति यदि हास्य प्रियाक्षातुर न कुर्मे सदृशम प्रियम। और दूसरे तरफ ये ये बड़ी पिटी है, दया, दीनता है कि जिस व्यक्ति ने मुझे खुश करने के लिए इतना कुछ किया, मैं खुश होकर के उसको कुछ, उसका कुछ कर भी नहीं सकता क्योंकि मेरे पास कुछ है ही नहीं है। एष सर्वस्व भूते परिष्वंगो हनुमतः
मया कालमिमं प्राप्य ततस्तस्य महात्मन् इत्युक्त्वा प्रीतिहृष्टांगो रामस्तं परिशस्वजे हनुमंतं कृतात्मानं कृतकार्यमुपागतम्। मेरे पास कुछ है ही नहीं, तो मैं बदले में, मैं अगर राजा होता, सोने के हीरे के हार दे देता, कोई जमीन दे देता, कोई गांव गिफ्ट में दे देता, कुछ और बहुत कुछ दे देता। पर तुमने जो इतना बड़ा उपकार किया, उसके बदले देने के लिए मेरे पास कुछ नहीं है। और मेरे पास जो सर्वस्व सब कुछ मिला जुला के जो बचा हुआ है वो क्या है? तुम्हें हक करने का, आलिंगन कर सकता हूं बस। मतलब अगर गिफ्ट में कुछ दे सकूं, मैं बस तुम्हें अपनी ग्रैटिट्यूड के साथ, धन्यवाद के समय तुम्हें मैं हक कर सकता हूँ, आलिंगन कर सकता हूँ। ऐसा बोल के राम बड़े दिल से खुश होकर के हनुमान को बहुत जोर से आलिंगन किया, गले लगाया और उसके प्रति अपनी ग्रैटिट्यूड दिखाया। ध्यात्वा पुनर्वाचेदं वचनं रघुनंदन हरिणाम ईश्वरस्यापि सुग्रीवस्योपशृण्वत सर्वथा सुकृतं तावत् सीतायाः परिमार्गणम् सागरं तु समासाद्य पुनर्नष्टम मनो मम। फिर थोड़ी देर रघुनंदन, मतलब रघुवंश के नंदन कहते हैं सन, है ना? रघुवंश के संतान राम थोड़े सोचने लगे और सोच के हरियों के, हरि कहते हैं वानर, वानरों के ईश्वर कहते हैं राजा, वानरों के राजा सुग्रीव से बोला, सुग्रीव को सुनाते हुए बोला, बोला सीता को परिमार्गण, सीता को ढूंढ लेना तो बहुत बहुत ही अच्छा काम हो गया, पर फिर मैं दुखी हो गया हूं। क्यों? क्योंकि इतने बड़े समुन्द्र को पार कैसे करेंगे अब सीता को लाने के लिए? इस कारण से नष्टम मनोमम, मेरा मन फिर दोबारा डिप्रेशन में चला जाता है। कथम नाम समुद्रस्य दुष्पारस्य महंभस हरयो दक्षिणम पारम गमिष्यन्ति समागता। कैसे इस समुन्दर को, जो जिसको पार करना बहुत ही मुश्किल है, ऐसे समुन्दर को कैसे पार करके हरि, ये वानर दक्षिण में, साउथ में जाएंगे, ये मेरे लिए चिंता का विषय है। यद्यपि शतु वृत्तांतो वैदेह्या गदितो मम समुद्र पार गमने हरिणाम किमिहोत्तरम इत्युक्त्वा शोक संभ्रांतो राम शत्रु निवर्हण हनुमंतम महाबाहु ततो ध्यानम उपागम। वैदेही की बातें सुनकर के मन तो बहुत खुश हुआ, पर वानर कैसे समुन्द्र को पार करेंगे ये सोच के मैं परेशान हो गया हूं। इस तरह दोबारा दुखी हो करके राम हनुमान की तरफ देखने लगे और आंखें बंद करके सोचने लगे। और तब अगले सर्ग में तम तु शोक परिद्युनम रामम दशरथात्मजम उवाच वचनम श्रीमान सुग्रीव शोक नाशन। शोक से, ग्रीफ से भरे हुए दशरथ के बेटे राम को देख करके श्रीमान सुग्रीव ने उनको, उनके शोक को कम करने लायक बातें बोली। ये श्रीमान शब्द ध्यान रखिए, बड़े इंटरेस्टिंग चीज है ना? जैसे अंग्रेजी में आप मिस्टर एंड मिसेस लिखते हैं, तो हमारे यहाँ आजकल ट्रेडिशन है, वैसे मॉडर्न इंडियन लैंग्वेजेस में हम श्री लगाते हैं। श्री लगाते ना, तो वो मान को ड्रॉप कर देते हैं। पर जो शुद्ध बातचीत में भी श्रीमान और श्रीमती शब्द यूज होता है। अब प्रॉब्लम है कि आजकल श्रीमती मैरिड लेडीज के लिए यूज होता है, बस ऐसा सेंस नहीं है। तो श्रीमान, श्री का अर्थ हमने बहुत बार चर्चा की, श्री मतलब ब्यूटी, श्री मतलब वेल्थ, श्री मतलब प्रॉस्पेरिटी, मतलब समवन जो किसी ना किसी फील्ड में हमसे बड़े हैं या अच्छा है, उसको श्रीमान, मैस्कुलिन, फेमिनिन में श्रीमती कहते हैं। अंग्रेजी में
मिस्टर एंड मिसेस कह सकते हैं या सर एंड मैडम कह सकते हैं। तो सर सुग्रीव है ना, तो या मिस्टर सुग्रीव। तो संस्कृत में इस तरह के प्रयोग मिलते हैं, श्रीमान और श्रीमती। पर श्रीमती कोई मैरिड के लिए नहीं, वो 5 साल के बच्चे के लिए भी बोल सकते हैं, मतलब जो रेस्पेक्टेबल हो, थोड़े हमसे बड़े हैं, उनको श्रीमान श्रीमती कह सकते हैं। इसका एक एग्जाम्पल मिलता है मराठी में। तो मराठी में जो राजे महाराजे होते हैं, तो जैसे शिवाजी है तो वो बोलते हैं श्रीमंत शिवाज शिवराज, तो वहां श्रीमंत शब्द यूज करते हैं। श्रीमान का प्लूरल होता है श्रीमान श्रीमंतो श्रीमंता। तो वो वहां बड़े लोगों को श्रीमंत कहते हैं। तो श्रीमान सुग्रीव ने राम को दुखी देख करके बोला, किम त्वया तप्यते वीर यथान्यः प्राकृतस्तत् मैवं भूस्त्यज संतापम कृतघ्न इव सौहृदम। आप वीर हैं राम, आप क्या एक प्राकृत की तरह, प्राकृत कहते हैं एक कमन मैन की तरह, एक कमन मैन की तरह आप इतने दुखी हो रहे हैं। त्यज संतापम, अपने दुख को त्यागें, अपने दुख को वैसे ही त्याग दें जैसे कोई थैंकलेस पर्सन अपने दोस्तों को त्याग देता है। कृतज्ञ कहते हैं थैंकलेस, नमक हराम बोलते हैं। कृतज्ञ जैसे अपनी दोस्ती को, अपना फायदा उठाने के बाद वो वो दोस्ती को भी भूल जाता है, छोड़ देता है। इसी तरह आप अपने अपने दुख को भूल जाइए। ये मेटाफोर के रूप में कितना बढ़िया शब्द चूज किया। संतापस्य च ते स्थानि न हि पश्यामि राघव प्रवृत्तम उपलब्धायाम ज्ञाते च निलये रिपु। और मुझे कहीं कुछ, मुझे समझ नहीं आता है कि आपको दुख करने का कारण क्या है। जो जो सीता जी की प्रवृत्ता न्यूज आपको मिल गई, रिपोह शत्रु का घर का एड्रेस मिल गया, कहाँ रहता है क्या करता है, ऐसी चीजें होने पर दुख होने का कोई कारण नहीं। मतिमान शास्त्रविद प्राज्ञ पंडितश्चापि राघव त्यजे माम प्राकृताम बुद्धिम कृतात्मेवार्थ दूषणी। आप मतिमान है, इंटेलिजेंट है, शास्त्रविद है, लर्नड है, पंडित आप स्कॉलर हैं हे राघव। त्यज इमाम प्राकृताम बुद्धि, इस तरह अनमैच्योर्ड अनपॉलिश्ड बुद्धि को, सोच को छोड़ दीजिए। कृतात्मा इव अर्थ दूषणी, बिल्कुल वैसे जैसे कोई, ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल है, जैसे कोई डिसिप्लिन्ड पर्सन जो जो बहुत ज्यादा जितेंद्रिय है, जिसकी सेंसेस रेगुलेटेड है, जैसे वो अर्थ दूषणी, अपने पर्पस को स्पॉइल करने वाले, ऑब्जेक्टिव को स्पॉइल करने वाले चीजों को छोड़ देता है। जो स्मार्ट लोग है वो गुस्से में कितने भी हो, परेशानी में कितने भी हो, कोई ऑब्जेक्ट को, अपनी गोल को फुलफिल करने के लिए कोई ठीक है, कितना भी उनको बुरा लगे वो उसको छोड़ते नहीं है। और ऐसे वो हर चीज को छोड़ देते हैं जो उनके ऑब्जेक्ट को पाने में ऑब्स्टिकल पैदा करता है। इसी तरह है राम, आप भी वो चीजों को छोड़ दीजिए, वो जो दुख को छोड़ दीजिए। जैसे कोई स्मार्ट व्यक्ति ऑब्जेक्ट को अचीव करने में जो दूषण ऑब्स्टिकल होते हैं उनको त्याग देता है। समुद्रम लंघयित्वा तु महानक्र समाकुलम लंकामारोहिष्यामो हनिष्यामश्च ते रिपुं निरुत्साहस्य दीनस्य शोक पर्याकुलात्मनः सर्वार्थ व्यवसीदन्ति व्यसनम चाधिगच्छति। चिंता मत करिए, समुद्र को लांघ कर, क्रॉस करके, और समुद्र कैसा, जहाँ बड़े बड़े मगरमच्छ या बड़े बड़े समुद्री जीव हैं, ऐसे समुद्र को भी हम पार करेंगे, लंका के ऊपर अटैक भी करेंगे, आरोही श्याम आक्रमण भी करेंगे, हनिश्यामश्चते रिपुम, आपके शत्रुओं को मारेंगे भी, ये सब कुछ करेंगे। आप निरुत्साही, एक डिसइंटरेस्टेड या नॉन एंथुसियास्टिक पर्सन या उत्साहहीन मत बनिए, क्योंकि
जो व्यक्ति उत्साहहीन होता है वो हर चीज से हारता है, और व्यसनम च अधिगच्छति, और ट्रबल कुछ भी इनवाइट करता है। व्यसन कहते हैं ट्रबल्स, प्रॉब्लम्स, एडवर्सिटी को भी इनवाइट करता है। इसीलिए आप डिप्रेशन में मत जाइए। इमे शूरः समर्थाश्च सर्वतो हरि यूथ। देखिए, ये जो हरि यूथ, ये जो वानरों की ग्रुप लीडर हैं, ये सबके सब शूर हैं, वीर हैं। ये सबके सब समर्थ हैं, कैपेबल हैं हर तरह से। तो प्रियार्थम कृतोत्साह, आपकी खुशी के लिए वो बहुत ज्यादा एंथुसियास्टिक हैं। प्रवेष्टुम अपि पावकम, आग में कूदने के लिए भी आपकी खुशी के लिए तैयार हैं। येषाम हर्षेण जानामि तर्कश्चापि दृढ़ो मम, इनकी खुशी देख करके मैं समझ पाता हूँ, और मेरी अपनी जो रैशनल रैशनल सोच है, रैशनलिटी है, उसके बेस पर भी मैं कह सकता हूँ कि हमारा जितना पक्का है, हम जरूर समुन्द्र को लांग पाएंगे और लंका में जाकर शत्रु को जीत पाएंगे। इसलिए आप निराश होना छोड़ दीजिए। विक्रमेण समानिष्ये सीताम हत्वा यथा रिपुम, हम शत्रु को मार करके अपनी विक्रम से, अपने पराक्रम से सीता को वापस लाएंगे। रावणम पाप कर्माणम तथा त्वम कर्तुम हर्षि, और आप, अगर हम कर सकते हैं आप भी कर सकते हैं। अगर मैं और मेरे वानर को ये ऐसा लगता है कि हम शत्रु को मार करके देवी सीता को ला सकते हैं, आप भी रावण को मार करके सीता को ला सकते हैं। सेतुरत्र यथा बध्येत पश्येम ताम पुरीम तस्य राक्षस राजस्य तथा त्वं कुरु राघव। बस एक काम करिए राघव, इस समुन्दर में कैसे सेतु बने, कैसे कोई ब्रिज बन पाए, कंस्ट्रक्ट हो पाए, उसके बारे में सोचिए, जो लंकापुरी को जोड़ सके इस तरफ से। दृष्ट्वा ताम ही पुरीम लंका त्रिकुट शिखरे स्थिताम हतम च रावणम युद्धे दर्शनादवधारय। लंकापुरी जो कि त्रिकुट नामक पहाड़ के ऊपर बनाया गया है, उस लंकापुरी में रावण मर रहा है युद्ध में। ऐसा यही अभी से आप इमेजिन करने लगिए। अवध्वा सागरे से तुम घोरे च वरुणालये लंका न मर्दितुम शक्या सेन्द्रैरपि सुरासुरे। पर ध्यान रखिए रघुनंदन राम, सागर में ब्रिज बांधे बिना देवता, राक्षस, मनुष्य कोई भी लंका पर अटैक कर ही नहीं सकता। सेतुर्बद्ध समुद्रे च यावत लंका समीपतः, जब तक हम लंका तक समुन्दर में सेतु, ब्रिज नहीं बांध लेंगे, सर्वम तीर्णम चमे सैन्यम जितमित्युपधारय। अगर हम ब्रिज बांध लेते हैं तो यकीन मानिए, एक बार हमारी हरि सेना, हरि मतलब यहाँ वानर है ना, वानर को, मंकी को भी हरि कहते हैं, ये वानर सेना एक बार समुद्र पार कर जाइए, यकीन मानिए जीत हमारी है। इमे ही समरे वीरा हरया काम रूपिण। और ये जो हमारे वानर सोल्जर हैं, ये वीर तो है ही, ये कामरूपी भी हैं। कामरूपी अपनी इच्छा से रूप बदल सकते हैं, जो राक्षसों में भी होता है और वानरों में भी यह है, जो जैसा वो चाहे वैसा अपने फॉर्म को बदल सकते हैं, छोटा बड़ा अलग अलग फॉर्म में कर सकते हैं। तदलम विक्लवाम बुद्धिम राजन सर्वार्थनाशिनी पुरुषस्य हि लोकेस्मिन् शोक शौर्यापकर्षण यत्तु कार्य मनुष्येण शौंढिर्यमवलंब्यताम तदम तदलम करणायेव कर्तृर्भवति सत्वरम। इसलिए अलम ये बेकार है, यूजलेस है। इस तरह की विकल्प बुद्धि बना के, अर्थात अप्रहेंसिव माइंड बना के रहना बेकार है। ये आपकी सारे गोल, सारे स्ट्रेटेजी को खराब कर लेगा। संसार में जो व्यक्ति डिप्रेशन में रहता है, शोक में रहता है, दुखी रहता है, उसकी सारा बल, तेज
शौर्य, हिम्मत सब कुछ नष्ट हो जाता है महाराज। अस्मिन् काले महाप्राज्ञ सत्वमातिष्ठ तेजसा शूराणाम ही मनुष्याणाम तद्विधानां महात्मनां विनष्टे वा प्रणष्टे वा अशोकः सर्वार्थनाशनः। इस समय हे महाज्ञानी महाराज राम, वो मनुष्य हो, वीर हो, सामान्य लोग हो, कोई भी हो, आप जैसे महात्मा हो, विनष्टे प्रणष्टे व अशोकः सर्वार्थनाशन। जब लाइफ में विनष्ट हो रहा है, समथिंग लूज हो रहा है, प्रणष्टे या समथिंग डिस्ट्रॉय हो रहा है, उस समय अगर आप शोक नहीं करते, डिप्रेशन में नहीं जाते हैं, तो आपके सारे चीजें सफल हो सकता है। पर अगर आप उस समय शोक में जाते हैं, तो सारे आपके ऑब्जेक्टिव जो है वो नाश हो जाएगा। इसीलिए तत्वं बुद्धिमतां श्रेष्ठः सर्वशास्त्रार्थ कोविदः मद्विधि सचिवै सार्धम हरिम जेतुम समरसि। किसी भी चीज को आज इट इज समझने वाले, सारे शास्त्रों के को एक एक मीनिंग समझने वाले, कोविद कहते हैं विद्वान, सर्वमल सारे, शास्त्र कहते हैं शास्त्र, अर्थमल मीनिंग, सभी शास्त्रों के अर्थों को ठीक ठीक समझने वाले हे राम, मेरे जैसे सचिव काउंसिलर के साथ मिल करके आप शत्रु को जरूर जीत सकते हैं। नहीं पश्यामि हम कम चित त्रिषु लोकेषु राघव गृहीत धनुषो यस्ते तिष्ठेद अभिमुखो रणे। और मैं आपको जब से मैंने नोट किया है, मैं देख रहा हूं, ये तीनों लोगों में कोई भी ऐसा दूसरा नहीं जब आप धनु लेकर खड़े हो जाएं लड़ाई में, कोई आपके सामने टिक सकता। वानरेषु समासक्तम न ते कार्यम विपत्स्यते अचिराद द्रक्ष्यसे सीताम तीर्त्वा सागरम अक्षय। प्लीज आप हमारे वानरों पर ट्रस्ट करिए। अगर आप वानरों में ट्रस्ट करते हैं, वानरों की एबिलिटी पर, पोटेंशियल पर, तो आपका कार्य कभी विपत्स्यते, कभी स्पॉइल्ड नहीं होगा, बेकार नहीं। और आप बहुत ही जल्दी अचिरात सीताम द्रक्ष्य से सीता को भी देख पाएंगे और इस विशाल समुद्र को भी पार कर पाएंगे। यू नीड टू ट्रस्ट आवर वानर आर्मी। आप ट्रस्ट करने देखिए। तदलम शोकमालंब्य क्रोधमालंब्य भूपते निष्ठिश्च निश्चेष्ट क्षत्रिय मंदा सर्वे चंडस्य बिभ्यति। ये बड़ा इंटरेस्टिंग चीज है। इसीलिए शोक पर डिपेंड करना छोड़ दीजिए और गुस्से पर डिपेंड करना शुरू कर दीजिए राजा। ध्यान रखिए, गुस्सा करना सीखिए, शोक करना छोड़ दीजिए। क्योंकि जो क्षत्रिय है, जो सोल्जर है, जो जो रूलर है, वो अगर गुस्सा करना छोड़ देता है, तो वो एफर्टलेस होता है, तो वो मंद पड़ जाता है, धीमा पड़ जाता है। क्योंकि दुनिया में हर व्यक्ति चंडस्य विभ्यति, जो जो डरावनी होते हैं उससे डरते हैं। और किसी महाराज का, सैनिक का गुस्सा शत्रुओं को डराता है। अगर आप खुद ही डिप्रेशन में निश्चेष्ट हो जाएंगे, एफर्टलेस हो जाएंगे, तो आप ही मिजरेबल हो जाएंगे, आपकी शत्रु आप पर चढ़ जाएंगे। लंघनार्थम च घोरस्य समुद्रस्य नदीपते सह अस्माभिर्होपेत सूक्ष्म बुद्धिर विचारय। बस अभी जो टाइम है सोचने का। क्या सोचने का? इस खूंखार समुंदर, मतलब बहुत मुश्किल जिसको पार करना, ऐसे समुंदर को लांघने के लिए हमारे साथ मिलके विचार करिए, डिस्कशन करिए, डिबेट करिए कि कैसे हम इसको पार कर सकते हैं। सूक्ष्म बुद्धि, शटल माइंड यूज करके सोचना शुरू कर देते हैं। लंघिते तत्र तैः सैन्यैर् जितमित्येव निश्चिनो सर्वं तीर्णं च मे सैन्यं जितमित्यवधार्यता। और अगर किसी तरह हमारे सैनिक, सोल्जर समुन्द्र को लांघ गए,
क्रश कर गए तो पक जीतम इति अवधार्यतम, मान लेना कि हम जीत गए हैं लंका। लंका जीत गए, बस सागर पार हो जाए तो ये डेफिनेटली लंका जीत गए। इमे ही हरय शूरा समरे कामरूपिण, ये जो हमारी हरि हैं, बंदर वानर हैं, ये समरे लड़ाई में शूर हैं, बहुत स्ट्रांग होते हैं। कामरूपिण, ये अपनी इच्छा के अनुसार रूप बदल सकते हैं। तानरीन विधमिष्यन्ति शिलापादप वृष्टि, भी बड़े बड़े पत्थर पेड़ों की बारिश करा के वो शत्रुओं को आसानी से मार सकते हैं। कथंचित् परिपश्यामि लंघितं वरुणालयम् हतमित्येव तं मन्ये युधे शत्रु निवर्हण, किमुक्त्वा बहुधा चापि सर्वथा विजयी भवान् निमित्तानि च पश्यामि मनो में संप्रहृष्यति। बस मैं देख पा रहा हूं इस वरुणालय को, वरुण कहते हैं पानी, वाटर, वरुणालय हाउस ऑफ वाटर मतलब समुन्दर, इस समुन्दर को कैसे लांघा जाए उस पर मैं विचार कर रहा हूं चारों तरफ से। एक बार हम समुन्दर को पार कर गए तो युद्ध में शत्रु को पक्का मार सकते हैं। इस तरह हे राम, आपका विजय सुनिश्चित है। ऐसा सिर्फ मैं नहीं बोल रहा हूं, ऐसा मुझे अंदर से लग भी रहा है। मैं अपनी वानर सेनाओं की ताकत के देखकर भी कह रहा हूं, और केवल इतना नहीं, निमित्तानि च, और मैं उस तरह के मीन ओमेन्स होते हैं, गुड ओमेन्स, वो भी मैं फील कर पा रहा हूँ नेचर में। पक्का जितना हमारा है। इस तरह सुग्रीव के द्वारा समझाने पर, तो तीसरे सर्ग, सुग्रीवस्य वच श्रुत्वा हेतुमत् परमार्थवित् प्रतिजग्राह काकुत्स्थो हनुमंत मथा ब्रवीत। सुग्रीव के बहुत ही लॉजिकल मीनिंगफुल बातों को सुनकर काकुत्थ काकुत्थ वंश के संतान राम ने दोबारा हनुमान को देख करके बोला कि थोड़ा जोश आया कि आप कुछ करेंगे, तो करने से पहले थोड़ी प्लानिंग करनी होगी, थोड़ी शत्रु की स्ट्रैटेजी समझनी पड़ेगी। अब वो उनकी डिप्रेशन कम। तरसा सेतु बंधेन सागरोच्छोषणेन वा सर्वथा सुसमर्थोस्मि सागरस्यास्य लंघने। हनुमान को राम ने बोला कि हनुमान, इस समुन्दर के ऊपर ब्रिज बंधवा सकता हूं, मैं इस समुन्दर को सुखा सकता हूं, समुन्दर को पार कर सकता हूं, वो मेरे में समर्थ है, मैं उसके लिए कैपेबल हूं। पर कति दुर्गाणि दुर्गाया लंकायास्तद्ब्रवीमि मे ज्ञातुम इच्छामि तत्सर्वं दर्शनादिव वानर। पर मैं ये भी जानना चाहता हूं कि शत्रु की क्या क्या चीजें हैं, इसके बारे में मुझे डिटेल में जानना है। क्या जानना है? कति दुर्गाणी, कितने उसके वो फोर्ट्स हैं, दुर्ग हैं, किला है। दुर्गाया लंकाया, उस लंका क्यों इतना इनएक्सेसिबल है? क्या क्या मेजर्स लिए गए हैं लंका को एक्सेसिबल ना बनाने के लिए? ये सब चीजें मुझे, जैसा आपने देखा है, जाना है, आज इट इज बताओ। बलस्य परिमाणम च, मुझे ये बताओ उनकी आर्मी की कितनी संख्या है। द्वार दुर्ग क्रियामपि, उनकी कितने डोर्स हैं, एंट्री पॉइंट्स क्या है, उन्होंने क्या क्या प्रिकॉशन ले रखा है, लोग अंदर ना घुस पाए। गुप्ति कर्म च लंकाया, लंका की गुप्ति कहते हैं डिफेंस सिस्टम क्या है, गुप्ति कहते हैं डिफेंस। रक्षसाम सदनानि च, और अंदर जो राक्षस रहते हैं उनकी घर की बनावट कैसा है। यथा सुखम यथा वच्च लंकायाम असि दृष्टवान सर्व सर्वमाचक्ष तत्तेन सर्वथा कुशलो ही असि। जैसा तुमने लंका में देखा, मुझे आज इट इज आराम से बताओ, और मैं जानता हूं तुम इन चीजों में बहुत ही स्किल्ड हो, एक्सपर्ट हो। श्रुत्वा रामस्य वचनम हनुमान मारुतात्मजः वाक्यम वाक्यविदां श्रेष्ठो रामं पुनरथा ब्रवीत।
श्रूयताम सर्वमाख्यास्य दुर्ग कर्म विधानतः गुप्ता पुरी तथा लंका यथा लंका रक्षिता च यथा बलैः। वायु का आत्मज कहते हैं बेटा, आत्मज। मारुत कहते हैं हवा, वायु। वायु का बेटा हनुमान ने राम की बात सुन करके राम से कहा, सुनिए कि लंका में किस तरह के दुर्ग हैं। दुर्ग कहते हैं फोर्टिफिकेशन कैसा है, क्या डिफेंस सिस्टम है गुप्त, और कौन कौन किस तरह लंका को प्रोटेक्ट किया गया है, कितनी बल बल कहते हैं आर्मी है। ये सब चीजें मैं आपको बताने वाला हूं। ये बड़ा इंटरेस्टिंग सर्ग आपको मिलेगा। किसी भी देश की जो डिफेंस सिस्टम है वो तो आजकल हम जानते हैं, एंशिएंट इंडिया में क्या नॉलेज था लड़ाई करने के लिए, क्या अस्त्र शस्त्र थे, डिफेंस सिस्टम कैसा था, क्या क्या वो चीजें ध्यान रखते थे अपनी कंट्री को, अपनी स्टेट को प्रोटेक्ट करने के लिए। राक्षसाश्च यथा स्निग्धा रावणस्य च तेजसा पराम समृद्धिम लंकायाः सागरस्य च भीमताम् विभागम च बलौघस्य निर्देशम वाहनस्य च एवं उक्त्वा कपिश्रेष्ठ कथयामास तत्त्ववित्। मैं आपको ये भी बताऊंगा कैसे राक्षस रावण के प्रति अफेक्शन रखते हैं, रावण का तेज कितना है, लंका की प्रॉस्पेरिटी कैसी है, समुंदर कितना खतरनाक है, लंका की आर्मी की क्या डिविजन्स हैं, उनकी क्या आर्मोर्स हैं, क्या कैरियर्स हैं, वाहन क्या क्या कैरियर्स हैं, ये सब चीजें मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। प्रहृष्टा मुदिता लंका मत्त द्वीप समाकुल महती रथ संपूर्ण रक्षो गुण समाकुल। और वो स्टार्ट करते हैं 10वें श्लोक से कि लंका बहुत ही प्रॉस्परस है, प्रहृष्टा सब रिजॉयस्ड हैं, खुश हैं, मुदिता सब प्रसन्न हैं, बड़े बड़े मत वाले जवान हाथियों से भरा पड़ा है, बहुत सारे रथ चैरियट्स हैं, दृढ़बद्ध कवाटानि महापरिघवन्ति च चत्वारि विपुलान्यस्य द्वाराणि सुमहान्ति। लंका चारों तरफ से वाल है, रैम्पैट से घिरा हुआ है, और उसके 4 डायरेक्शन में 4 दरवाजे हैं, गेट्स हैं, और उस गेट में 4 बड़े बड़े कवाट डोर्स लगे हैं, और बहुत ही स्ट्रांग कवाट हैं, दरवाजे हैं। वो जो रैम्पैट बना हुआ है चारों तरफ वाल, उस वाल को क्रश ना करा जाए इसके लिए परिघा बड़े बड़े परिघा, परिघा कहते हैं हिंदी में कहते हैं खाई, है ना, बड़ी बड़ी खाई। अगर आप लाल किला वगैरह गए होंगे तो आप देखेंगे लाल किला दीवार जो ऊंची है और उसके चारों तरफ से जो एक नाले टाइप का बना होता है, तत्रेषु उपयंत्राणि बलवंति महांति च आगतम पर सैन्यम तैस्तत्र प्रतिनिवार्यते। और वो जो 4 गेट हैं, 4 गेट और 4 बड़े बड़े दरवाजे, उन गेटों में दरवाजे पर क्या लगा है पता है, ईशूप यंत्राणी, बहुत सारे ऐसी यंत्र मशीन लगे हुए हैं जो शत्रुओं को, शत्रु सेना को देख करके वहां से छोटे मोटे पत्थर, ढेले और तीर, धनुर्तीर, ये अपने आप ऑटोमोशन पर निकलने लगेंगे, है ना। मतलब अगर शत्रु सेना देख लिया बहुत संख्या में आती है तो सेना ऐसे यंत्र, यंत्र मतलब मशीन बना रखे हैं, और वहां उसके अंदर वो पत्थर रखे हैं, कहीं तीर रखा है, बस उसको घुमाओ और वो ऑटोमोशन पर वो बाण वगैरह और पत्थर वगैरह और सेनाओं पर बरसने लगेंगे। ऐसे यंत्र, यंत्र मतलब मशीन बना रखे हैं। द्वारेषु संस्कृता भीम काला यशमया शिता शतशो रोचिता वीरैः शतघ्नो रक्षसाम गणि। ध्यान से सुनिएगा। और दरवाजों पर भीम भयंकर, काल आयस, आयस कहते हैं आयरन, काल कहते हैं ब्लैक, ब्लैक कलर के आयरन से अर्थात काले लोहे के बने हुए
शीता, शीत कहते हैं बहुत तीखे, शार्प एज्ड, शतशो रोचिता, सैकड़ों की संख्या में शतघ्नियां है। शतघ्नियां आज की भाषा में एक तरह की जिसको तोप कहते हैं। तो जो तोप होता है उसमें बारूद डालते हैं और वो जला देता है। प्राचीन काल में शतघ्नि, शतघ्नि का लिटरेरी मीनिंग होता है जिसमें एक साथ 100 लोग मर सकते हैं, है ना। मतलब बाण मारोगे एक मरेगा, तलवार लगाओगे एक मरेगा। और वो शतघ्नि होते हैं जिसको आप दबाओगे, जिसमें 50-60। तो उसमें क्या होता है, आजकल तो बारूद वगैरह डालते हैं, तो वो बहुत सारे। तो प्राचीन काल में जो शतघ्नि एक तरह की ऐसी मशीन थी जिसमें से पत्थर हैं, बाण है, दूसरे तरह की चीजें एक साथ बहुत संख्या में निकलती थी, तो एक साथ बहुत लोगों को मार सकते थे। वो आज की मॉडर्न फॉर्म में जो तोप है उसका वो एक अनसीन्ड वर्जन है। शतघ्नि उसको कहते हैं। ब्लैक आयरन से बने हुए हैं। सौवर्णश्च महांस्तस्य प्राकारो दुष्प्रदर्शन, मणि विद्रुम वैदूर्य मुक्ता विचरितांतर। और उसके जो प्राकार हैं, जो रैम्पैट हैं, वाल हैं, लंका को चारों तरफ से डिफेंड करने के लिए, वो सोने का बना हुआ है। और इतना लंबा और इतना मोटा है कि दुष्प्रदर्शन, उसको क्रॉस करना या उसके ऊपर चढ़ना इम्पॉसिबल है। और पर इतना महंगा, उसमें सोने का बना हुआ है। और उसमें मणि विद्रुम वैदूर्य, मतलब उसमें अलग अलग तरह के जो जेम्स होते हैं, जैसे कोरल्स हैं, पर्ल्स हैं, कैट्स आई हैं, इन सब चीजों से उसके बीच बीच में लगाए गए हैं। शर्वतश्च महाभीम शीततो या महाशुभा, अगाधा ग्राहवत्यश्च परिखामीन सेविता। चारों तरफ से बहुत ही भयानक अस्त्र शस्त्रों से भरे पड़े, और उस वाल के नीचे परिखा बनाई गई है। डीप ट्रेंजेस, ट्रेंजेस से खाइयां है, जिस खाई में बड़े बड़े मगरमच्छ और बड़े भयानक मछली, ऐसी मछलियां जो मनुष्य को काट सकते हैं, खा सकते हैं, बड़े बड़े मछलियां, ये सब उसमें डाले गए हैं। द्वारेषु तासां चत्वारः संक्रमा परमायतः, यंत्रैरुपेता बहुभिर महद्भिर्दृष्ट संधिभिः। ये जो चार डायरेक्शन में चार गेट हैं, और बीच में तो पानी की खाई है, नहर है। तो क्या करते हैं, उन्होंने दरवाजे के सामने, हर चार दरवाजे में सामने संक्रम बना रखा है। संक्रम मतलब ब्रिज, एक तरह के टेम्पररी ब्रिज बना रखा है, और बड़े चौड़े चौड़े हैं। और इंटरेस्टिंगली, वो जो पुल बना रहे, जो ब्रिज बना रखा है, वो मशीनों से जुड़ा हुआ है। और वो मशीनों का काम क्या है, आगे देखेंगे। त्रायन्ते संक्रमास्तत्र पर सैन्यागमे सति, यंत्रैस्तैरवकीर्यन्ते परिखासु समन्ततः। तो जैसे ही शत्रु सैनिक आए, तो वो मशीन ऐसे बनाए गए हैं कि वो पुल नीचे चला जाएगा, दो टुकड़े हो, दो भाग में बंट जाएगा, और सारे के सारे सैनिक उस खाई में, केनाल में गिर जाएंगे और वहां मारे जाएंगे। कोट की किले की जो दरवाजा और नीचे जो पानी की खाई है, उसके लिए उन्होंने बना रखा है ब्रिज। पर वो ब्रिज यंत्र, ऐसे यंत्र से है कि जब उनको जाना है तो पुल बन जाती है ऐसे, और जब उनको नहीं जाना है तो पुल को वो नीचे कर देते हैं। और कभी कभी जब शत्रु सैन्य आते हैं, उनको भ्रमित करने के लिए पुल बनाते हैं। जैसे ही शत्रु सैन्य पुल के ऊपर चढ़े, तो मशीन को बटन दबाते हैं, और वो सबके सब जमीन, पानी के नीचे और खाई में गिर जाते हैं। इस तरह की उसकी स्ट्रैटेजी है लंका को डिफेंड करने के लिए। एक कंप्यो बलवान संक्रमा सुमहादृढ़, कांचनेर बहुभि स्तंभेर वेदिका भी शोभित। चार डायरेक्शन में जो चार दरवाजे हैं, उनमें से एक दरवाजे का जो ब्रिज है, वो तो इतना स्ट्रांग है, अकम्प्य है, अनशेकेबल है, उसको कोई हिला भी नहीं सकता।
पिलर बनाए गए हैं, ब्रिज के नीचे जो पिलर है, स्तंभ, वो सोने के हैं। पिलर के नीचे वेदिका भी बनी हुई है, पेडेस्टल्स भी बने हुए हैं। ध्यान रखिए, आप जो आजकल ब्रिज देखते हैं ना, तो ब्रिज के नीचे जो पिलर होते हैं, तो पिलर के नीचे भी एक 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 कंक्रीट का वो बना हुआ होता है, पिलर को सपोर्ट देने के लिए एक चबूतरा टाइप का बना हुआ होता है। तो यही बता रहे हैं कि एक पुल तो उनमें से ऐसा है, बहुत बड़ा भी, और वो सोने के खंबा है, और खंबे के नीचे वो चबूतरा टाइप का बना हुआ है, मतलब वो खंबे को स्ट्रेंथ देने के लिए। तो ये जो बहुत जानकारियां है, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है कि मतलब पुल कैसे बनते हैं, खंबे कैसे बनते हैं, को मशीन है। मतलब एंशियंट इंडिया में भी कितनी उस समय की भी टेक्नोलॉजी अपने ढंग के थी। कुछ बताना है, जरूर बताइए, किसी को कुछ कमेंट। हाँ, एक एक क्विक कमेंट है आचार्य, जस्ट फॉर कॉन्टेक्स्ट। ये जब वाल्मीकि ने ये इतना विविध डिस्क्रिप्शंस दिया, तो डू यू थिंक मीन ही विजुअलाइज्ड, और वो तो पूरा भारत घूमे थे, मतलब आई एम श्योर ही हैज visited all the places, but do you think he also visited Lanka and this thing? नहीं, जरूरी नहीं है। जो जो ऑथर्स, कोई भी ऑथर होते हैं, देखो वाल्मीकि ने कब रामायण लिखा? जब राम सब कुछ खत्म करके अयोध्या वापस आकर के राजा बन चुके थे। Okay, तब okay, तब understood. हाँ, वाल्मीकि को पता चला कि अच्छा राम ऐसा ऐसा है। फिर उन्होंने पता, नारद से पता चला, फिर उन्होंने और थोड़ा आज की भाषा में रिसर्च कहते हैं, मतलब खोजबीन की, पता लगाया, और उस स्टोरी को उन्होंने कलेक्ट किया ना। उन्होंने okay, अलग अलग correct. लोगों Yeah, yeah, से correct. स्टोरी को Yeah. कलेक्ट किया। तो ऑथर तो यही करते हैं। ऑथर खुद थोड़े, वो तो दूसरे इंफॉर्मेशन इकट्ठा करते हैं, उसके बेस पर अपनी एपिक्स क्या आज भी लिखते हैं। प्राचीन काल में भी वही होता था। तो वाल्मीकि की डायरेक्ट एक्सपीरियंस नहीं भी हो, पर हाँ, इंफॉर्मेशन, अब उन्होंने हनुमान से बात की होगी, सुग्रीव से बात की होगी, जो इंफॉर्मेशन मिला उसी को वो लिखते वो हैं। नरेशन कलेक्ट किए, यस। हाँ 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 हाँ। स्वयं प्रकृति संपन्नो युयुत्सु राम रावणः उत्थितश्च अप्रमत्तश्च बलानाम अनुदर्शने। और रावण खुद स्वयं अपने प्रकृतियों से जुड़ा हुआ, लड़ाई के लिए तैयार, अप्रमत्त, अलर्ट, और अपनी सैनिकों का कॉन्स्टेंटली ऑब्जर्व करता रहता। ये प्रकृति संपन्न क्या होता? तो आप बताएंगे, आप आजकल गीता वगैरह पढ़ते हैं, तो आप बताएंगे प्रकृति मतलब सत्व रज तम प्रकृति। आप और दूसरा बताएंगे प्रकृति मतलब नेचर है। आप बताएंगे प्रकृति मतलब जो एटीट्यूड है, इंसान ह्यूमन जो टेंडेंसी वगैरह है, ये सब पढ़ा है। पर यहाँ इनमें से कोई भी अर्थ नहीं। पॉलिटिकल साइंस में छठा है आर्मी, सातवां है मित्र, फ्रेंडली कंट्रीज। ये किसी भी देश की 7 पावर्स होते हैं। अगेन रिपीटिंग, राजा, मिनिस्टर्स सेकेंड, टेरिटोरी थर्ड, डिफेंस सिस्टम दुर्गा फोर्थ, ट्रेजरी इकोनॉमिकली भी स्ट्रांग होना चाहिए फिफ्थ, आर्मी सिक्स, एंड मित्र देश समझते हैं, जो फ्रेंडली कंट्रीज हैं, तो सेवन। ये सातों की, ये 7 किसी भी स्टेट के, आज भी यही 7 ही होते हैं, ध्यान दीजिएगा। आज भी आप इकोनॉमिकली स्ट्रांग हो, आपकी आर्मी स्ट्रांग हो, आपकी किंग स्ट्रांग हो, आपके मिनिस्टर सही हो, तो यही सब होते हैं। तो रावण प्रकृति संपन्न है, अर्थात उसकी जो 7 पावर्स हैं, उनको उन्होंने बड़ा स्ट्रांग बना के रखा है। तो ये है प्रकृति। लंकापुरी निरालंबा, देव दुर्गा भयावह, नादेयम पार्वतम वन्यम, कृत्रिमम च चतुर्विधम। और वो जो लंकापुरी है, लंका नगरी, उसके चारों चारों डायरेक्शन में कोई कोई कनेक्शन नहीं है, निरालंबा, वो किसी पर डिपेंड नहीं करता, और वेल प्रोटेक्टेड है, 4 तरह से प्रोटेक्टेड है। ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग है। देर आर 4 टाइप्स ऑफ डिफेंस, ये भी ध्यान दीजिए। क्या क्या वो शब्द देखिए वहां, फिर मैं आपको बताता हूं। अदेय, पार्वत, वन्य, कृत्रिम, ये 4 तरह के डिफेंस होते हैं किसी भी कंट्री का। पहला, वाटर। जैसे अमेरिका क्यों मोस्ट ऑफ टाइम सेव्ड है?
क्योंकि चारों तरफ समुंदर है, और जो एक तरफ थोड़ा मैक्सिको और कनाडा है वो उनके साथ दोस्ती है, तो वहाँ रेयरली, बिल्कुल चांस ही नहीं कोई अमेरिका पर अटैक करेगा, क्योंकि समुंदर है। तो समुंदर आपके एक नेचुरल डिफेंस होता है। सेकंड क्या कहा, पार्वत। अगर बड़े बड़े माउंटेन्स हो, भारत बहुत सालों तक बचा कैसे रहा, हिमालयों के कारण आज प्रोटेक्टेड है। जो कुछ भी आक्रमण हुआ, जहां से भी वो मिल गया वहां से। तो माउंटेन्स आपके नेचुरल डिफेंस होते हैं। तीसरा फॉरेस्ट, जंगल। और चौथा जो है वो है कृत्रिम, आर्टिफिशियल मीन्स, है ना, आर्टिफिशियल। ये तो तीन हो गए नेचुरल डिफेंस सिस्टम। चौथा है आपकी अपनी आर्मी, आर्मर्स, ये सब चीजें, मशीन जो आप डेवलप करते हो, जो जो आर्टिफिशियल है। तो चार तरह के जो डिफेंस सिस्टम है, फोर फोल्ड डिफेंस, रावण ने अपने ये चार तरह के डिफेंस सिस्टम को बढ़िया बना रखा है। और स्थिता पारे समुद्रस्य दूर पारस्य राघव, नौपथश्चापि न सस्ति अत्र निरादेश च सर्वतः। और लंका बिल्कुल अमेरिका के तरह है, मतलब अमेरिका में तो थोड़ी बहुत जो भी है, क्या है, चारों तरफ से समुद्र घिरा है, वो भी इतने बड़ी बड़े समुद्र की कोई आ नहीं सकता। और नंबर टू, यहाँ नौपथ भी नहीं रखा है उन्होंने। नौपथ मतलब कोई वैसेल्स आ सके, उसका भी रास्ता यहाँ नहीं है। और कम्युनिकेशन का भी चारों तरफ से कोई कनेक्शन नहीं है। शैलाग्रे रचिता दुर्गा, और ये लंका पहाड़ के ऊपर बनी हुई है, तो नेचुरल डिफेंस आ जाता है। सापुर देवपुरोपमा, ऐसा लगता है जैसे देवताओं की नगरी स्वर्ग की तरह। वाजी वारण संपूर्ण, हाथी घोड़ों से भरा हुआ है। लंका परम दुर्जया, ऐसी लंका एक्सट्रीमली इनएक्सेसिबल है। ऐसा करेंगे, आगे भी बड़ा इंटरेस्टिंग चीजें हैं, तो मैं यहीं 20 तक रखता हूँ, तो वो नेक्स्ट टाइम करेंगे बाकी चीजें। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो अच्छा लगे लाइक भी जरूर करें।